मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तो पुलवामा हमला मुमकिन है, मोदी है अडानी वाले मामले हैं वो मुमकिन है, करोड़पतियों का कर्जा माफ़ होना मुमकिन है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होना मुमकिन है, मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज होना मुमकिन है, किसानों की हत्या होना मुमकिन है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी मुमकिन है। अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, जो मैंने गिनाया सब कुछ मुमकिन है। कहाँ से अच्छे दिन आ गए हैं? देश बर्बाद है, युवा बेरोजगार है, सारे परेशान हैं। आप कह रहे हो अच्छे दिन आ गए हैं। जब जो लोग राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं, उनसे बड़ा पप्पू मैं किसी को नहीं समझता, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास वो डिग्रियां हैं तो शायद भारत में 2-4 आदमियों के पास होंगी। और राहुल जी उन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं जिसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 यूनिवर्सिटी हैं उनसे राहुल गांधी जी पढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही इंसान को कैसे पप्पू कहा जा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पप्पू टाइम्स। राहुल गांधी जी का एक भारत जोड़ो यात्रा निकला था तो एक तस्वीर वायरल हुई थी, तमाम लोगों ने देखा होगा। यानी राहुल गांधी जी के जो हम शकल थे उनके ही शकल के दिख रहे थे जो हमारे साथ हैं। इनका नाम है फैसल चौधरी जी और ये मेरठ के रहने वाले हैं। अब देखेंगे राहुल गांधी जी का जो तस्वीर वायरल हुआ था भारत जोड़ो में, उसी तरीके से सेम लग रहे हैं। तो हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है। और मैं ज़िला मेरठ से गांव सोंदत का रहने वाला हूँ। अच्छा, राहुल गांधी जी की तरह आपकी तस्वीर लग रही है। भारत जोड़ो में भी बहुत लगातार आप भी साथ घूम रहे थे, तो क्यों भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे थे आप? देखिए, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरी शक्ल राहुल जी से ना भी मिलती तो कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पार्टी के लिए काम करूँ और भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करूँ। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि भारत में अब कांग्रेस मुक्त बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं वो बहुत गलत देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अभी कर्नाटक चुनाव में बोल रहे थे बजरंग बली की जय, लेकिन बजरंग बली ने उन्हें उल्टी पटकी दे दी है और कांग्रेस वहाँ पे विजय हुई है। अच्छा, तो इससे साबित होता है कि जो ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। अच्छा, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करती, ये सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात करती है। बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, पढ़ाई का मुद्दा हो गया और बहुत मुद्दे ऐसे हैं, किसानों का मुद्दा हो गया, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। और आज तक जितने भी किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, बीजेपी ने कहीं नहीं किए हैं। एक आध बार कर दिया हो बात अलग है, लेकिन आज तक हम जो बड़े बूढ़ों से पूछते आ रहे हैं या हमें वो बताते हैं, वो सब यही बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसानों का कर्ज माफ़ करती है और किसान मजदूरों के साथ ही है। अच्छा सर, इसी साल चुनाव होने वाला है, 3-4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और शायद तेलंगाना। तो क्या लग रहा है कि 2-4 राज्य में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस कुछ कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस बहुत कुछ करेगी। जैसे कि अभी कर्नाटक में रिजल्ट सामने आपको दिखा है और पूरे देश ने देखा है। इसी तरीके से हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम राजनीति मुद्दों वाली करें। बीजेपी अगर राजनीति करती है जातिवाद की, धर्मवाद की, उसे करने दीजिए। हम राजनीति करेंगे एक मुद्दों के हिसाब से करेंगे, जो पब्लिक का मुद्दा होता है हम उसी को लेकर चलेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आप लोग जीत पाएंगे, राजस्थान में जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अच्छा जी। लेकिन भाजपा तो दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी। अगर उन्हें डर ना होता तो वो शिवराज मामा जी जो हैं वो जो योजना चला रहे हैं 1000 रुपये की और 1500 रुपये की, वो चालू नहीं करते इलेक्शन से पहले। उन्हें डर सता रहा है, इसलिए वो लेडीज़ों को, बहनों को लुभाने के लिए वो स्कीम चला रहे हैं ताकि जो बहनें हैं वो भाजपा के समर्थक बन सकें। लेकिन शायद ऐसा ना हो जा कि 1000 रुपये भी चले जाए और वोट भी चली जा, ऐसा भी हो सकता है। राहुल गांधी जी को पप्पू बोला जाता है जी, तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी राहुल गांधी जी की तरह चेहरा लगता है थोड़ा बहुत। देखिए, आपका जो न्यूज़ का नाम है, चैनल का नाम है, वो भी पप्पू के नाम से है शायद। लेकिन जो लोग राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं उनसे बड़ा पप्पू मैं किसी को नहीं समझता, क्योंकि
राहुल गांधी जी के पास वो डिग्रियां हैं तो शायद भारत में 2-4 आदमियों के पास होंगी। और राहुल जी उन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं जिसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 यूनिवर्सिटी हैं उनसे राहुल गांधी जी पढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही इंसान को कैसे पप्पू कहा जा सकता है। राहुल गांधी जी कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, तैराकी में नेशनल लेवल पे हैं। और देखा जाए अगर एरोप्लेन बात की पायलट के हिसाब से तो राहुल जी उसमें भी एक अव्वल नंबर पे हैं। तो जो लोग राहुल जी को पप्पू कहते हैं वो गलत कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, राहुल जी को पप्पू साबित करने के लिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए का अपना नुकसान किया है, देश का नुकसान किया है। अगर वही पैसा वो लोग देश की तरक्की के लिए लगा देते शायद उससे वोट बढ़ जाती। लेकिन इन्हें दूसरी पार्टी की काट करनी है। वो जिस तरीके से ये राजनीति करते हैं ना, उससे ऐसा देश नहीं चलता। देश चलता है देश के ऊपर पैसा खर्च करने से, ना कि किसी की छवि बिगाड़ने से। तो ये बहुत गलत करते हैं जो भी करते हैं। 2024 में भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और फाइनल चुनाव है। अब तय होगा 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे या राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा? क्या लग रहा है, देश में बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? बदलाव होना तय है, बहुत ज़रूरी भी है। और ये देखिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई अदर पार्टी हो, सबसे बड़ी बात यह है अगर किसी इंसान को, अगर एक ही इंसान को हम बार बार सत्ता में लाते रहेंगे तो वो एक राजतंत्र हो जाएगा और वो अपनी मनमानी करेगा जो आज बीजेपी कर रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 5 साल में 10 साल में चेंज होना चाहिए। ज़रूरी है चेंज होना, वरना इंसान के दिमाग में तकब्बुर, गुरूर पैदा हो जाता है। चेंज होना बहुत ज़रूरी है और ये चेंज होकर रहेगा। इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे तरीके से हम जी जान। मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे लग रहे हैं भाई साहब। मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है, मोदी है तो पुलवामा हमला मुमकिन है, मोदी है तो और बहुत से, जैसे कि आपको बात करूं अडानी वाले मामले हैं वो मुमकिन है। करोड़पतियों का कर्जा माफ़ होना मुमकिन है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होना मुमकिन है, मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज होना मुमकिन है, किसानों की हत्या होना मुमकिन है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी मुमकिन है। अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, जो मैंने गिनाया सब कुछ मुमकिन है। अच्छे दिन आने वाले हैं मोदी जी के राज में, ही आएंगे अच्छे दिन। 9 साल तो हो गए, अभी तक तो अच्छे दिन दिखे नहीं। हाल बुरा हो गया। मोदी जी को 9 साल हो गए, अभी तक तो अच्छे दिन दिखे नहीं। जिस टाइम मोदी जी बैठे थे 2014 में, उस टाइम पे 67 साल देश के हो चुके थे आज़ादी को, प्रधानमंत्री बने हुए। तब तक 67 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री जितने भी बने सबने 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था। लेकिन मोदी जी ने आते ही अब तक 9 सालों के अंदर 85 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। तो इतना तो 67 साल में किसी ने भी नहीं लिया जितना अकेले मोदी जी ने ले लिया। तो अच्छे दिन कहाँ से आ रहे हैं, हमें ये बताइए। वो तो कह रहे अच्छे दिन ला दिए हम। हाँ, जनता खुश है, केवल कांग्रेस के लोग दुखी है। अगर जनता खुश होती तो किसान धरने पर न बैठते, जनता अगर खुश होती तो पहलवान धरने पर न बैठते, जनता अगर खुश होती तो ये बलात्कार ना होते जो आजकल हो रहे हैं। तो जनता खुश दिख रही है, सबके सामने है जनता खुश। 2024 में क्या होगा? बदलाव होगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये तो मैं कह नहीं सकता प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे तो चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये 100% है कि कांग्रेस का ही बनेगा जो भी बनेगा। अच्छा, राहुल गांधी जी को आप चाहते हैं? जी, राहुल गांधी को चाहते हैं हम, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी जी के पास एजुकेशन है, शिक्षा है, वो उनके पास वो टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं भाई साहब, इंटायर पॉलिटिकल से एमए किए हैं। जो डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी लिखा होता है ना, तो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ नहीं है, वो बल्कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो जिस यूनिवर्सिटी से अपना ये नाम से ही नहीं लिखा गया, यूनिवर्सिटी लिख रही हो तो कैसे ओरिजिनल हो सकती है? वो तो फेक है। और जिस इंक का उस डिग्री के अंदर इस्तेमाल किया गया, वो डिग्री उस टाइम थी नहीं, वो उससे कई सालों बाद वो इंक बनी है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो सब फेक हैं, ये फेक है और कुछ नहीं है। हाँ, मोदी जी पढ़े लिखे हैं सिर्फ दूसरों को जुमला देने में, झूठ बोलने में। मोदी जी ने इस बात में महारत हासिल कर रखी है कि दूसरों को पागल बनाओ, जुमला फेंको, वोट हासिल करो और दूसरे का
इस्तेमाल करो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाई साहब, आप क्या सोचते हैं 2024 में किनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मोदी जी को या फिर राहुल गांधी जी को? देखो, हम तो ये चाहेंगे कि राहुल जी बने, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश अच्छे से चला सकती है। ये देश नहीं चलाते, ये करते हैं नफरत की राजनीति, बंटवारा करते हैं हिंदू मुसलमान में। हमारी कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, उनमें कभी किसी धर्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं है। अगर इस देश को कोई चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है अच्छे से, और किसी के बस के नहीं। अच्छे दिन ला दिए और आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ से अच्छे दिन आ गए हैं? देश बर्बाद है, युवा बेरोजगार है, सारे परेशान हैं। आप कह रहे हो अच्छे दिन आ गए हैं? जब से इनकी सरकार आई है, आप बाहर तो जाके देखिए। चलो मेरी बात पे अगर यकीन ना होना तो बाहर आम जनता से पूछो, सर्वे बता देगा आपको, सर्वे बता देगा आपको कि अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, लग रहा है कि कांग्रेस जीतेगी, भाजपा जीतेगी, कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। अभी कर्नाटका में जीते हैं, अब मध्य हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। आप भी तो हिंदू होंगे, आपको तो खुशी होगी। हूँ मैं हिंदू, हाँ। ठीक है, लेकिन ये देश, हमारी देश की संस्कृति कभी ये नहीं कहती कि अगर हम हिंदू हैं तो हमारी ये पार्टी है। कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। भाजपा भी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। अरे जुमला है इनका, कहने का है, कभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी इनके ब्रिजभूषण जी के नारे पता ही लग रहा है, सारे पहलवान हमारे बैठे हैं जंतर मंतर पे। ये देश नहीं चला पाएंगे, ये देश को बर्बाद कर देंगे। कौन बर्बाद कर रहा है? बीजेपी, ये सरकार चला ही नहीं पा रही, ना इनको चलाने अच्छी काम कर रही है भाई। कहाँ कर रही है काम? आप बाहर जाके लोगों से पूछो सही, कितने परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप कह रहे हो सरकार चला रही है अच्छी। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई साहब बात करने के लिए। तो अभी हम दिल्ली में हैं, जहां पर राहुल गांधी जी के जो हमशक्ल हैं उनसे बात किए, तमाम लोगों से बात की है कि 2024 में क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, 4 राज्य में चुनाव होने वाला है। देखना होगा देश में कौन जीत रहा है, 4 राज्यों को कौन जीत रहा है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इनका दावा है कि 2024 में और 23 में जो 4 राज्य में चुनाव होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।